चाय नहीं बनाई? अरे माँ, अरे ओ माँ। अरे क्यों मामा चिल्ला रहा है? क्या ढूंढ लिए तेने उसके लिए तड़की तड़क? अरे पिताजी मैं नू पूछ रहा हूँ, माँ ने आज चाय नहीं बनाई क्या? अरे तुझे क्या करना है चाय का? तेरे कोई मेहमान आ रहे के? अरे पिताजी मेहमान ना आ रहे हैं, मुझे पीनी है चाय। तुझे पीनी है चाय? तो फिर एक काम कर, तू खुद ही बना ले चाय। मैं और चाय बनाऊंगा? कैसी बात करती पिताजी तुमने? और क्या मैं तेरे लिए नौकर लगवा दूं अब? अरे चाय पीनी है तो चाय अपने आप बना ले, नहीं तो चाय पीने की टाल कर। अरे पिताजी तुम तो बेकार की बातें करते हो। तुम बस नू बताओ माँ कहाँ है? बेटा बोलो, माँ इधर है तेरी। अरे माँ तू तड़की तड़क कहाँ चली जावे है? अरे मैं तो घेर में गई थी गोबर गिरन। तुझे क्या हो गया? तू क्यों चिल्ला रहा तड़की तड़क? अरे माँ मैं तो नू पूछ रहा हूँ, आज चाय क्यों नहीं बनाई है? अरे मेरे तक क्यों पूछ रहा है? अपनी बहू तक पूछ जाके। अरे माँ, रोज तो तू बनावे चाय, उससे क्या पूछू जाके मैं? बेटा गोलू, आज मैं छुट्टी पे हूँ। चाय बनाने की ड्यूटी तेरी बहू की है आज। पता नहीं भाई इस घर का क्या होगा, इस घर में तो चाय भी टाइम पे नहीं मिलती है। अरे तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? अरे साहब को टाइम पर चाय दिया करो। अरे पिताजी तुम पिछली जन्म में किसी की सास थे के? जब देखो सास की ढाल लगे ही रहते हो। हाँ हाँ, हमारी बातें तो तुझे बुरी लगेंगी। जब बेटा कहीं काम धाम करेगा ना, जब तुझे पता लगेगी। अरे तब की तब देखी जाएगी पिताजी, 4 दिन पहले की बातें अभी क्यों बता रहे हो तब मुझे? भाई पता नहीं क्या होगा इस घर का तो। देख रही अपने लाडले को, काम की सुनते ही तो आग बबूला हो जाए। तुम भी तो सुबह सुबह अपना काम लेकर बैठ जाते हो। कम से कम किसी आदमी को चाय पानी तो पी लेने देख रहे हो, उसके बाद ही अपना काम बताया करो। तू भी अपनी बेटी की तरफ बोल रही है। अरे मैं उसकी तरफ नहीं बोल रही हूँ। सुबह सुबह कलेश करने से क्या फायदा है? भाई इस घर में तो समझाना ही बेकार है। अरे कैसे तड़की तड़क गुस्से में बैठे हो? अब कुछ बोलोगे या नहीं? अरे के बोलूं, इस घर में कुछ टाइम पे मिलता ही नहीं है। अरे क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं ला के दूंगी तुम्हें। अरे मुझे तो चाय पीनी थी, मैं तो रसोई में चाय देखने गया था और पिताजी बेकार में राशन पानी लेके मेरे पे चढ़ गए। तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? पिताजी तुम्हें समझाई तो रहे होंगे ना। अरे तड़की तड़की समझाएंगे के? कम से कम दिन तो निकल जान दो, उसके बाद ही समझा लो। अरे दिन तो बहुत देर पहले निकल चुका है, तुम ही लेट उठे हो। अब तू भी शुरू हो गई। तुम सबने आज मुझे सुनाने का प्लान बना रखा है के? नीचे पिताजी सुना रहे हैं, ऊपर तू सुनाने लग रही है। अरे मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, मैं तो तुम्हें बस बता रही हूँ कि दिन तो बहुत देर पहले निकल चुका है। अरे मुझे भी पता है कि दिन बहुत देर पहले निकल चुका है, मैंने भी सूरज देख लिया है। चलो तो फिर एक काम करो, ये कपड़े सुखवा दो मेरी गैल तुम। भाई चाय पानी तो मैं बाद में पीऊंगा, पहले मैं तेरे कपड़े सुखवा दूं, ये ज्यादा जरूरी है। चल, अरे चल आगे कूद। अब कपड़े भी हम ही सुखाएंगे। ये लो, इसका पहले पानी नहीं छिड़वाओ। ये लो सुखाओ इन्हें। अरे इतने गुस्से में कपड़े क्यों सुखा रहे हो? थोड़ा प्यार से सुखाओ। हाँ अब यूं ही काम रह गया ना मेरे पास कि मैं इन कपड़ों को अभी प्यार से सुखाऊंगा। अगर प्यार से सुखा दोगे तो थारा के बिगड़ जाएगा। मेरे प्यारे, मेरे लाल, आराम से सूख जाए यार। अब तो ठीक है, या और प्यार से सुखाऊं? एकदम बढ़िया, तुम तो एक ही बार में सीख गए। अब तो इन कपड़ों को जल्दी से सुखा और मुझे चाय दे बना के। चलो ठीक है, पहले मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, बाकी काम मैं बाद में करूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, तू पहले चाय ही दे दे मुझे बना के। चलो। चल। अरे मुंह फुला के क्यों बैठा है? अरे बन तो रही है चाय। अरे अब तो खुश हो जा।
अरे मैं तो मुंह फुला के ही बैठूंगा, मैं तो ना हो रहा खुश। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? देख रही है इसकी बातें, हर समय लड़ने को तैयार रहता है। तुम भी तो उसके पीछे पड़े रहो। अरे मैंने क्या कर दिया, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ कि मुंह फुला के क्यों बैठा है। अरे पिताजी मेरा मुंह है, मैं फुला के बैठूं या पिचका के बैठूं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? लो जी चाय पी लो। खाली चाय पीऊंगा मैं? इसके साथ कुछ खाने को तो दे दे। अरे बहू, अरे साहब को खाली चाय काहे को दे रही है? अरे साहब को नाश्ता दे। अरे साहब को ड्यूटी पे जो जाना है। पिताजी नाश्ते में तो कुछ भी नहीं बनाया मैंने। तो एक काम कर बहू, रात की रोटी बची रखी है ना, वो दे दे इसे। अब रात की बची हुई रोटी खाऊंगा मैं? और क्या तेरे लिए पूड़ियाँ सिखवा दूं तड़की तड़क? खानी है तो खा, नहीं अपना काम धंधा देख जाके। अरे माँ, तू चुपचाप बैठी क्यों देख रही है? कुछ बोल तो सही। अरे मैं क्या बोल लूं, तुम्हारी बाप बेटे की बात है, आपस में नहीं मत लो। मतलब तू भी ये सोच रही है कि मैं रात की बासी रोटी खा लूं? हाँ खा ले, रात की रोटी खाने में क्या बुराई है, बासी रोटी खाना तो ठीक रहे। भाई मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। बताओ, रात की बासी रोटी खिलाई जा रही है? अगर बासी रोटी नहीं खानी है तो मैं एक काम करती हूँ, थारे लिए बिस्किट ले आती हूँ। अरे मुझे नहीं खाने तेरे बिस्कुट, तू अपना बिस्कुट अपने पास ही रख। पता नहीं भाई इस छोरे का क्या हुआ। बताओ जी, हमें तो जानवर समझ रखा, बासी रोटी खिला रहे हैं। और भाई गोलू घेर में कैसे बैठा तड़की तड़क? अरे तू जान के क्या करेगा, न्यू बता पहले। अरे बता दे, के पता मैं तेरी कुछ मदद ही कर दूं। अरे तू क्या मदद करेगा मेरी? तू चुपचाप स्कूल जा अपने। देख ले भाई, बाद में मत कहियो मैंने तेरी मदद नहीं की, इसलिए अभी बता दे क्या हुआ है। अरे मेरे पिताजी ने यार मेरी नाक में दम कर रखा है, सुबह सुबह राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं मेरे ऊपर। अच्छा तो ये बात है, तेरी इस परेशानी का एक आइडिया है मेरे पास, क्या ये तो बता दूं? हाँ तो फिर बता जल्दी से, सोच क्यों रहा है? तू अपने कान में रुई डाल ले और उसके बाद तुझे अपने पिताजी की नई आवाज सुनाई देगी और नहीं तेरा दिमाग खराब होगा। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, पर यू काम करेगा? अरे मैं तो खुद स्कूल में रुई लगा के जाता हूँ, ये देख। अरे मेरे ससुरे, तू स्कूल में रुई लगा के जाता है, फिर तुझे सुनाई कैसे देता है मैडम क्या पढ़ा रही है? अरे पढ़ वढ़ के क्या करना, कुछ नजर है इस पढ़ाई में। तुझे ये बेकार की बातें किसने सिखाई है? तुझे पता है पढ़ाई लिखाई हमारे लिए कितनी जरूरी है? अगर पढ़ा लिखा होगा ना तो कहीं बढ़िया सी जॉब करेगा, और अगर पढ़ा लिखा नहीं हुआ ना तो कहीं रिक्शा चलाएगा। इसलिए बढ़िया से पढ़ा कर, आई बात समझ में? यार गोलू, तू तो मैडम की तरह बोलने लगा। अच्छा मैं मैडम की तरह बोल रहा हूँ? तो एक काम कर, ये रुई मुझे दे निकाल के। अगर ये रुई मैं तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा कान में? आज तू बिना रुई लगाए स्कूल जाएगा, और अगर मैंने दोबारा तेरे कान में रुई लगी देखी ना तो मैं तेरे ये कान उखाड़ लूंगा। यार गोलू मेरी बात तो सुन। अरे मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप से स्कूल जा जल्दी से। यार तेने तो मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। बताओ जी, पढ़ाई का तो मजाक बना रखा है बालकों ने। मैं तुम सबको एक बात बता देता हूँ, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है जिंदगी में, इसलिए कुछ पढ़ लिख लिया करो। सारा दिन गेम गेम खेलते रहते हो, कुछ ना धरा इस गेम में। पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बढ़िया अफसर बन जाओगे, ना तो कहीं रिक्शा चलाओगे। आई बात समझ में? गोलू, अरे गोलू कहाँ चला गया था तू? अरे सुनाई दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? अरे गोलू उठ जाओ। अरे माँ, क्या बात हो गई? अरे मैं नू पूछ रही हूँ कहाँ चला गया था? अरे माँ कुछ बोल तो सही, तू खाली मुंह क्यों हिला रही है? अरे बोल तो रही हूँ और कैसे बोल लूँ? देख माँ, तू फिर मुंह हिला रही है। अरे कुछ बोल तो सही, अपने मुंह से आवाज तो निकाल। अरे आ तो रही है आवाज, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अरे माँ मुझे लग रहा है तेरा गला खराब हो गया, तू एक काम कर डॉक्टर को दिखा दे। अरे मेरा गला नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे माँ जी, क्या बात होगी, क्यों चिल्ला रही हो तुम? देखना बेटी पूजा, मैं बहुत देर से चिल्ला रही हूँ, मेरी सुन ही नहीं रहा कुछ बात ये। हाँ जी, तुम माँ जी को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तुम सास बहू को आज क्या हो गया है? खाली मुंह ही हिलाए जा रही हो, कुछ बोल लो तो सही, कुछ बोल ही ना रही हो। अरे हम दोनों तो बोल रहे हैं, तुम्हें ही सुनाई नहीं दे रहा है। तुम दोनों एक काम करो, डॉक्टर के पास जाओ,
पहले दवाई लेकर आओ, उसके बाद बात करेंगे। डॉक्टर की जरूरत हमें नहीं है, तुम्हें है जरूरत। तुम चलो डॉक्टर के अरे पास। मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, और कहाँ ले जाऊंगी। चलो जल्दी से। अरे तुम दोनों क्यों मुझे पागल बना रही हो? कुछ बोल लो तो सही, खाली मुंह मुंह हिला रही हो। बेटी पूजा, मुझे लग रहा है बहरा हो गया। देख तो सही इसके कान में क्या घुस रहा, जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी माँ जी, इधर सुनो जरा। अरे ये क्या कर रही है यार? देखो माँ जी, इन्होंने अपने कान में रुई डाल रखी थी, इसलिए इन्हें हम दोनों की बातें नहीं सुनाई दे रही थी। हाँ भाई, कान में रुई क्यों डाल रखी है तूने? ताकि पिताजी की बातें सुनाई न दे, इसलिए डाल रखी है कान में रुई। तुझे कितनी बार बोला है ये बेकार की हरकत मत करा कर, तुझे समझ में नहीं आती बात। अरे माँ, मुझे तो तेरी सारी बातें समझ में आती है, बस पिताजी की बातें समझ में नहीं आती मेरे। मुझे तो नहीं लगता मेरी बात तेरी समझ में आती हो। मैं कहती कुछ हूँ, तू करता कुछ और है। अरे माँ, मैं तो वही करता हूँ जो तू कहती है, और जो तू नहीं बोलती वो तो मैं कभी भी नहीं करता। ओह, कितने सीधे हो। इतना सीधा आदमी तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। अब तो देख लिया है ना तुमने, आगे से मत देखिए। अच्छा अब ये बताओ, रोटी खाओगे या नहीं? खाऊंगा, और क्या, मैं हड़ताल पे हूँ। लिया जल्दी से रोटी। बेटी पूजा, एक काम कर, तू इसे रोटी दे दे, मैं घेर में जाऊंगा। ठीक है माँ जी। अब तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? लिया जल्दी से रोटी, या 2025 में लाएगी? हाँ तो ला रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? तू कार में चिल्लाने वाले करती है। तो ऐसा लग रहा है ये बहू और ससुर एक जैसे ही हो रहे, उधर वो चिल्लाते रहते हैं, इधर ये चिल्लाती रहती है। रह लिया के करके मानेगी। ये लो रोटी खाओ। एक बात बताओ, 1 मिनट में गुस्सा हो जाते हो, इतना गुस्सा लाते कहाँ से हो? यार, घर में आदमी सुकून से रहना चाहता है, अगर घर में भी सुकून नहीं मिलेगा तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, जो आदमी काम धंधा नहीं करता है ना, उसकी कोई इज्जत भी नहीं करता है। अब तू क्या चाह रही है? मैं तड़की तड़क खेत में जाके फावड़ा चलाऊं के? अरे मैं तुम्हें फावड़ा चलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो तुम्हें बस काम करने के लिए बोल रही हूँ। कुछ काम धंधा कर लो ना। मतलब इस गांव के प्रधान का छोरा काम करेगा? बस यूं ही दिन बाकी रह गया था देखने को। तू हल्के में ले रही है गोलू को? अरे छोरा किसी का भी हो, काम धंधा करते हुए ही अच्छा लगता है, ऐसे खाली बैठा हुआ नहीं। अब एक बात बता, तू मुझे रोटी खाने देगी या तू भी पिताजी की ढाल बातें सुनाएगी मुझे? मैं तुम्हें सुना नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ। अरे हम पहले ही बहुत समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार है कोई इस गांव में? हम दुनिया को समझाते हैं, तू हमें ही समझाने लग रही है। भाई तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो फिर कर क्यों रही है? चुपचाप मुझे रोटी खाने देना। ठीक है, खाओ तुम आराम से रोटी, मैं तो जा रही हूँ। देखो गड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। वैसे एक बात है, गुस्से में खाना बहुत बढ़िया बनाती है। प्रधान जी राम राम। राम राम है, राम राम गंगाराम। बैठ। तू ठीक है? कृपा है प्रधान जी आप लोगों की। तो फिर बता गंगाराम, आज हमारे घेर में कैसा आना हुआ? प्रधान जी तुमसे एक काम है, करवा दो तो अच्छा रहेगा। हाँ बता गंगाराम, क्या काम है? अगर मेरे हाथ में हुआ तो मैं जरूर करवाऊंगा। प्रधान जी मैंने कह रहा था मेरी पेंसिल बनवा दो। तेरी पेंसिल न बंधी गंगाराम अभी तक? कहाँ बंधी प्रधान जी, मैं तो तुम्हारे कई बार घर जा लिया। कोई बात ना गंगाराम, तन्ने मुझे बता दी और तेरी पेंसिल बन जाएगी। बड़ी मेहरबानी प्रधान जी, पर भूल मत जाइए प्रधान जी। अरे गंगाराम, आज तक तेरी कोई बात भूलाऊं जो ये भूल जाऊंगा? तुम तो प्रधान जी गांव का बढ़िया ध्यान रखते हो। बस तो फिर तू अपने घर जा गंगाराम, हमने कह दी तो कह दी, तेरी पेंसिल बन जाएगी। ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम राम। ये कहाँ रह गई थी? घना टाइम लगा दिया आने में। थारे लाडले की वजह से देर होगी। खुद कान में रुई डाल के नुकहरा माँ, तेरा गला खराब है। भाई छोरी ने तो घना ही परेशान कर लिया, और हम तो इसे समझा समझा के भी हाल लिए। तुम उसे ज्यादा समझाओ ना, इसलिए उसकी कुछ समझ में नहीं आता। अब तो हम समझा रहे हैं, जब समझ में नहीं आ रही उसकी।
और जब ठोकर लगेगी ना तो अपने आप समझ जाएगा। तुम उसके पीछे ज्यादा परेशान ना हो, जब उसे समझना होगा अपने आप समझ जाएगा वो। तुझे ना पता बिमला, वक्त बदलते टाइम ना लगता। अरे कल को कुछ हमें हो गया ना तो उसे कोई रोटी भी नहीं देने का। अरे इतना भी पागल नहीं है वो, सारी बात समझे वो। बिमला, जो मैं देख रहा हूँ ना वो तू नहीं देख पा रही है। ठीक है, तुम ज्यादा परेशान ना हो, अपना हुक्का मंगाओ और पी लो आराम से बैठ के। मैं डांगरों को घास कर दूं इतने। तो मैं नू कहूँ बिमला, राम मंदिर को उद्घाटन है 22 जनवरी को। हाँ है। तू कहे तो ले चले या छोरा है? हाँ ले चलो, ठीक रहेगा। अरे सुधर भी जाएगा। हाँ सुधर भी जाएगा, मंदिर के दर्शन करके। हाँ, राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ है ना? ठीक है। अरे कहाँ हो जी? अरे सुनो जल्दी से। अरे सुन ली हमने जल्दी तय, आराम से आ, कभी लुढ़क जाए। सुन ही नहीं रहे मेरी बात। तुम्हें पता है हमारे घर पे कौन आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कौन आ रहा है। कोई बड़ा आदमी आ रहा है कि हमारे घर पे? सोचो सोचो, कौन आ रहा है हमारे घर पे? अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं हमारे घर पे आज। नहीं जी, वो क्यों आएंगे हमारे घर पे? अरे तुझे नहीं पता, वो किसी के घर पे कभी भी पहुंच सकते हैं हालचाल लेने के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। अरे फिर कौन आ रहा है हमारे घर पे, बताना जल्दी से। अरे मेरे पिताजी और थारे ससुर जी आ रहे हैं घर पे आज। यू क्या कह रही है तू? मेरे ससुर जी आ रहे हैं आज? हाँ जी, अभी अभी उनका फोन आया है। अरे तो फिर बैठी क्यों है, जल्दी से चाय नाश्ता बना, ढोल मंगा, बैंड मंगा, हमारे ससुर जी आ रहे हैं। अरे 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 अरे, यूं क्यों हो रहा है हमारे घर में? हो क्या रहा है? तेरा छोरा पागल हो लिया आज? क्या हो गया तुम्हें, नाचने क्यों लगे? अरे गोलू, यूं क्या कर रहा तू? पागल होगा क्या? नाच क्यों रहा? अरे माँ, तुझे नहीं पता है, आज मेरे ससुर जी आ रहे हैं। अरे उल्लू के पट्टे, अगर तेरे ससुर आ रहे हैं तो तू क्यों नाच रहा है? अरे पिताजी, तुम्हें पता नहीं है मेरे ससुर जी क्या चीज है? हाँ बता, क्या चीज है तेरे ससुर जी, हमें भी तो पता चले। तुम्हें पता है पिताजी, मेरे ससुर जी के पास कितना पैसा है? अगर 2-3 महीने भी गिनेंगे ना तो गिन नहीं पाएंगे उन्हें हम। अरे बेटा, दूसरे के पैसे पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई किसी को अपना पैसा नहीं देता है। अरे पिताजी, मैं घमंड कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। और हमारे पास कौन से पैसे की कमी है? बेटा, पैसे के भी पैर होते हैं। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, इसलिए बोल रहा हूँ काम धंधा कर लिया कर। देख रही है माँ, पिताजी हर टाइम समझाने लग जाते हैं मुझे। देख, तुझे मैं अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। पैसा उसी आदमी के पास रहता है जो अच्छे से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समझे, पसीना बहाता है। इसीलिए तू सुधर जा बेटा। अरे पिताजी, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम इस गांव के प्रधान हो और हमारे 30 बीघे जमीन है, मैं भी काम करूंगा क्या? समझेगा एक दिन तू मेरी बात को, और जब तक तू समझेगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अरे अब तू पिताजी की बातें क्या सुन रही है, जल्दी से चाय नाश्ता बनाओ, हमारे ससुर जी आ रहे हैं आज तो। जी अभी बनाती हूँ। जल्दी बना। देखेगा भाई, हमारे ससुर जी आ रहे हैं, के ला रहे हैं, हमारे लिए। अरे जो भी काम है तुम मुझे कल बताइए, आज मैं अपनी छोरी के यहाँ जा रहा हूँ। अरे लाखों का नुकसान हो जाएगा तो हो जाने दे, मुझे अपनी छोरी के जाना आज। चल फोन धर।
समझी जी, राम राम। अजी राम राम जी, राम राम जी, आओ जी। और सब घर परिवार में बढ़िया हैं? अजी घर परिवार में तो सब बढ़िया हैं। आप लोग बताओ, आप सब लोग ठीक हो? अजी हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। अरे बेटी पूजा, अपने पिताजी को पानी ले आइयो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी पूजा। पिताजी राम राम। राम राम रिश्तेदार। और बेटा तेरा काम धाम कैसा चल रहा? पिताजी काम धंधा तो एकदम बढ़िया चल रहा है थारी दुआ से। चलो अच्छा ही चलना चाहिए। बेटी पूजा तू भी ठीक है? हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। और माँ कैसी है? वो तो एकदम बढ़िया है बेटी पूजा। लो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ बेटी पूजा। पिताजी इसकी क्या जरूरत है? तुम आ गए हो, इतना ही बहुत है हमारे लिए। जरूरत कैसे ना थी बेटी। बेटी के घर खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं। पिताजी चाय नाश्ता लो, तुम थारे लिए तो मंगवाया इतना सारा सामान। समझी जी चाय लो। समझन जी आप भी चाय लो। अजी पहले तुम लो चाय। लो माँ जी। अच्छा जी मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। अजी इतनी जल्दी जाने की क्या है? अरे मैनू को कल चले जाते। अजी कल नहीं जा सकता, जाना तो मुझे आज ही पड़ेगा। ठीक है जी, जैसी थारी मर्जी, काम भी जरूरी है। रिश्तेदार जिंदगी में किसी चीज की भी जरूरत पड़े बिना हिचकिचाहट के कभी भी मांग लेना। अजी पिताजी उसकी तो तुम चिंता ही मत करो। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले मैं तुम्हें ही फोन करूंगा। अच्छा जी, राम राम। राम। भाई ससुर हो तो ऐसा, क्या ससुर मिला है मुझे। अरे भाई गोलू, तेने इतना सारा खाने को मंगा लिया? इतना सारा मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम अपने भाई को हल्के में ले रहे हो क्या? पैसा बहुत है हमारे पास, तुम खाओ आराम से। अरे हाँ भाई, तुझे कौन हल्के में ले सका है? तू तो इस गांव के प्रधान का छोरा है ना। और के तुझे तो पता है हमारे पास पैसे की कमी ही नहीं है। हाँ वो तो पता है हमें पहले से ही। और तेरे जैसा दोस्त भी किस्मत वालों को ही मिलता है। अरे अब मक्खन लगाना बंद कर और खा आराम से। अरे बिल्लू, तुझे क्या हो गया? तू क्यों मुंह फुला के बैठा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा है तेरा, या फिर कुछ छुपा रहा है तू मेरे से? अरे मैं बताता हूँ क्या हुआ इसे। इसे 3,000 रुपए की जरूरत है और यूं तेरे से मांग नहीं पा रहा। बस इतनी सी बात? ये ले 3,000 रुपए, और कभी भी पैसों की जरूरत हो ना तो मेरे से मांग लिया कर। पैसे मिल गए ना, अब खुश हो जा और खा आराम से। खा ले, अब भी मुंह लटका रहा। नहीं खा तो रहा हूँ। भाई गोलू, आज तो मजा आ गया। कल बता, कल क्या मंगाएगा? जो तुम बोलो वही मंगा लेंगे। बताओ क्या खाना है तुम लोगों को? कल तो भाई बिरयानी मंगा ले। ठीक है, बिरयानी मंगवा लेंगे। और बताओ क्या मंगवाना है? पैसा बहुत है अपने पास। अरे यार दीपक कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक। पता नहीं यार कहाँ रह गया, मैं भी उसे ही देख रहा हूँ। हर बार तो वो टाइम पे आ जाता था, आज पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है उसकी माँ ने उसे आने से मना कर दिया है, इसलिए नहीं आया वो अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं ट्यूशन चला गया हो? भाई अब कोई ट्यूशन का टाइम है? देखियो 8:30 बज रहे। आज तो अकेले अकेले पार्टी कर ली, मेरा तो इंतजार भी नहीं रहा। अरे हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गया था तू? मैं तो डेयरी पे दूध गिरने गया था। चल कोई बात नहीं, हमने तेरे लिए समोसे बचा के रखे हैं, खा ले जल्दी से। बस समोसे ही छोड़े हैं मेरे लिए, और सब खा गए तुम लोग। ठीक है तुम लोग खाओ, मैं तो चला अपने घर। अरे 2 मिनट रुक जा, मैं भी चल रहा हूँ तेरे घर। भाई अब नहीं रुक सकता मैं, पहली बहुत देर हो गई है।
हाँ, क्या बात है? सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे चैन से? अरे मन ने क्या कर दिया? मैं तो खाली दरवाजा खोलने को बोल रहा हूँ। अरे अंदर कहाँ घुस रहे हो? आज इस कमरे में थारी एंट्री बंद है, इसलिए बाहर आंगन में लौटो आराम से। एंट्री बंद है? अरे मैंने क्या कर दिया जो मेरी एंट्री बंद है इस कमरे में? ये कोई घर आने का टाइम है? तुम्हें पता है कितना टाइम हो रहा है? अरे मुझे कैसे पता होगा कितना टाइम हो रहा है? मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है। घड़ी नहीं है तो क्या हुआ? फोन तो है ना तुम्हारे पास, उसमें देख लेते टाइम। फोन भी टाइम बताता है? ये बात तो मुझे आज ही पता चली है। चल अब आ जाया करूंगा टाइम पे घर। अब तो अंदर आने दे मुझे। नहीं, जब मैंने बोल दिया कि तुम आज इस कमरे में नहीं सोओगे तो नहीं सोओगे। अच्छा बाबा, गलती हो गई मेरे से, अब आगे से नहीं करूंगा ऐसा। अब तो अंदर आ जाने दे मुझे। गलती की है ना तो उसकी सजा भी भुगतो अब। सजा भुगतनी पड़ेगी? अरे मैं ना भुगतता कोई सजा वजा, तू चुपचाप दरवाजे पे से हट जा। मैं तो नहीं हट रही, बताओ क्या करोगे आप? अरे ड्रामा मत कर, अगर पिताजी जाग गए ना तो बेकार में दिक्कत हो जाएगी मुझे। मैं तो चाहिए रही हूँ कि पिताजी उठ जाए, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा। अरे यार तुझे कैसे समझाऊं, मैं बोलता रहूं आगे से नहीं होगा ऐसा। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ, 1 मिनट रुको। भाई इन औरतों का भी नहीं पता कब दिमाग सटक जाए। ये लो कंबल और आराम से आंगन में जाके लोटो। मैं और आंगन में लौटूंगा? तेरा दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग तो एकदम ठीक है, फिलहाल तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए चुपचाप जाकर सो। अरे पूजा मेरी बात तो सुन। अरे यार सुन तो सही। अब क्या करें बेटे गोलू, एक काम करता हूँ, पिताजी के पास जाके लौट जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे कौन है भाई? अरे कौन है? अरे भाई गोलू बेटा, यहाँ क्यों लेट रहा है? जाके अपने कमरे में लेट। पिताजी आज मेरा कमरे में सोने का मन नहीं है, आज मैं थारे पास सोऊंगा। मेरे पास क्यों सोएगा तू? मैं ही मुश्किल से सो रहा हूँ इस पर। अरे ये खाट तुझे 2 आदमी लायक दिखाई दे रही है। तो पिताजी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तुम तो पूरी खाट पे फैल के लौट रहे हो। यूं मेरी खाट है, मेरा जैसा मन करेगा मैं ऐसा लौटूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? अरे पिताजी मैं इस खाट पे सो जाऊंगा तो कौन सा ये खाट घिस जाएगी? अरे तब मैं बाप बेटे को रात में भी चैन ना हो, तुम सोते क्यों ना आराम से? अरे मैं तो आराम से सो रहा था, उधम तो तेरा लाडला काट रहा है आधी रात को। अरे गोलू तू सोता क्यों ना है जाके? अपने पिताजी को क्यों परेशान कर रहा? अरे माँ मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ इन्हें, मैं तो खाली इस खाट पे लौटने की कह रहा हूँ। लुटा लो ना छोरे को, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है लुटाने में? अरे मैं तो ना लेटा रहा ऐसे, जाके अपने कमरे में लौट। ठीक है पिताजी, तब मत लुटाओ, मैं बाहर गली में जाके लौट जाऊंगा। जब सारा काम देखेगा ना तब थारी बेइज्जती होगी कि प्रधान का छोरा बाहर गली में लौट रहा है। मेरी क्यों बेइज्जती होगी? मैं थोड़ी गली में लेट रहा हूँ। ठीक है फिर पिताजी, मैं जा रहा हूँ गली में लौटने। अरे देर क्यों कर रहा है बेटा? जा जल्दी जा। पिताजी मैं सचमुच में चला जाऊंगा, फिर मत कहना मेरे से पूछी नहीं। हाँ मैं ना कहूंगा, तू आराम से रात भर गली में लौट। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ गली में लौटने। हाँ जा। मैं लुटाऊंगा तुझे गली। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? गोलू कैसा होगा अंदर? तेरा गोलू अंदर आके क्या करेगा? आज वो गली में लौटेगा, तू भी लौट जा आराम से। भाई तुमने तो बाप बेटू ना नाक में दम कर रखा। बेटे गोलू, पिताजी ने तो दरवाजा भी बंद कर लिया, लगता है आज गली के कुत्तों के साथ सोना पड़ेगा, कहीं कुत्तों ने काट लिया तो। अरे तू रात भर यहीं बैठा रह गया, अंदर भी आवेगा? अरे माँ मुझे बाहर बैठने का कौन सा शौक है, मैं तो गुस्से में बैठा हूँ यहाँ। अगर तेरा गुस्सा खत्म हो गया हो तो अंदर आ जा। गुस्सा तो मेरा बहुत देर पहले खत्म हो गया था। तो फिर बैठा क्यों है यहाँ? अंदर चल। अब चुपचाप अंदर जाकर सो जा, मुझे तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरी माँ। चल।
माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। एक बात बता, तेरा मन कद करता है स्कूल जाने का? कभी अपनी मर्जी से तू स्कूल गया है? अरे माँ, रोज तो स्कूल जाता हूँ, और कैसे जाऊँ स्कूल? हाँ तो आज भी स्कूल चला जा, छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ, कल चला जाऊंगा ना, एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा? तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? सुबह से एक ही बात की जिद लगा के बैठा है, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। और सुन, सीधा स्कूल चला जाइए, कभी खेलने निकल जा। माँ, तू एक काम कर, मेरे साथ स्कूल चल, अपने आप देख लियो मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, जा चुपचाप। बस मुंह चलवा लो इससे तो। यार बिल्लू, थाली बैठे बैठे क्या कर रहा? इससे तो बीड़ी जला ले कम से कम। अरे यार टिल्लू, ये भी कोई कहने की बात है? लो अभी जला देते हैं बीड़ी। और सुन, 2 ही बीड़ी जलाइयो, कभी पिछली बार की तरह पूरा मंडल ही जला दे। अरे यार टिल्लू, वो गलती से जल गया था, रोज रोज थोड़ी करूंगा मैं ऐसा। ठीक है तो जला फिर जल्दी। ले भाई, ये ऐसी बात करनी तुमने। अरे जला दे के फूल काट रहा। ले टिल्लू भाई, बीड़ी पी दो। कहानी बीड़ी दी लगा के अपनी तरह। भाई बिल्लू, आज तो पार्टी है, तुझे याद है ना? अरे भाई, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, इसीलिए तो मैंने सुबह से अब तक कुछ खाया ही नहीं है। अच्छा जी, पार्टी के लिए नमक पी के बैठा है आज। अरे यार टिल्लू, अगर गोलू जैसे हमें 2-4 पागल और मिल जाए ना, तो हमारा जिंदगी भर के लिए काम बन जाएगा। अच्छा एक बात बता, उसने कल जो पैसे दिए थे उनका क्या करा तूने? अरे भाई, उनके तो मैं कपड़े ले आया, और 1000 रुपये मैंने बचा भी रखे हैं। चल ठीक है, ये तो तूने बहुत बढ़िया करा, पर हाँ, इन पैसों को बचा कर रखियो, कभी कहीं फिर उड़ा दे। नहीं, ये तो बीड़ी के काम आएंगे। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये गोलू अभी तक आया क्यों नहीं? भाई टिल्लू, वो पार्टी का इंतजाम करके आएगा ना, ऐसे खाली हाथ थोड़ी आ जाएगा। हाँ, ये बात भी तूने ठीक कही, छोरा पार्टी का इंतजाम कर रहा होगा। वो देख, उसका दोस्त जा रहा है स्कूल। हाँ चल, इससे मजे लेते हैं और इससे पूछते हैं इसकी मैडम कैसी है। हाँ चल, देखे तो क्या बोलता है। और भाई दीपक, कहाँ जा रहा तड़की तड़क? दिखाई ना दे रहा था हम दोनों ने? स्कूल जा रहा हूँ मैं। तू एक बात बता, तेरी मैडम कैसी है? मैडम 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 जैसी है, और कैसी होगी? अरे हमारा मतलब है तेरी मैडम देखने में कैसी है, सुंदर है या फिर ऐसी है? हम दोनों पागल हो गए होगे? ये कैसी बात कर रहे हो? देखो, मेरा पहले ही दिमाग खराब है, हम दोनों मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे स्कूल जान दो। अरे हम कौन सा तुझे स्कूल जाने से रोक रहे हैं, बता दे और चला जा। हम दोनों ऐसे थोड़ी मानोगे? मेरी मैडम कहती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और अभी बताऊं तुम्हें कैसी है मेरी मैडम? हाँ भाई, अब बताऊं कैसी है मेरी मैडम? नहीं नहीं, हम तो तेरे साथ मजाक कर रहे थे, तू जा स्कूल। अरे यार टिल्लू, ये 1.5 फुट का तो बहुत तेज है यार। सही कह रहा बिल्लू, इसे 1.5 फुट को छोड़, उसे देखते हैं 6 फुट का कहाँ रह गया। चल। एक बात बताओ, तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अरे एक बहुत जरूरी काम है, उसे करने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। शाम तक? अरे ऐसा कौन सा काम है जो शाम तक खत्म होगा? सही से बताओ, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे सही से बता तो रहा हूँ, और कैसे बताऊं? कुछ जरूरी काम है, उसे करने जा रहा हूँ। देखो, मुझे चालाकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सही से बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? अरे तुम बीवियों का यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें सही सही बताओ, तुम फिर भी यकीन नहीं करती हो। मुझे पता है, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हो ना? तुझे किसने कहा कि मैं पार्टी करने जा रहा हूँ? पार्टी करने के लिए पैसे है मेरे पास जो मैं पार्टी करने जाऊंगा। तो फिर जा कहाँ रहे हो तुम? यार पूजा, तुझे तो ना लिख के देना पड़ेगा, बता तो रहा हूँ तुझे, किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम आज फिर से देर से आए ना,
तो मैं तुम्हें बाहर सुलाऊंगी फिर से। अरे जब मैं देर से आऊंगा तब ना, या वैसे ही बाहर सुला देगी? वो तो तुम्हारा आने का टाइम बताएगा कि तुम कमरे में सोओगे या बाहर आंगन में। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब चला जाऊं? मैंने तुम्हें कौन सा पकड़ रखा है, जाओ तुम। पिताजी, मुझे 2000 रुपए चाहिए थे, देना जरा। 2000 रुपये चाहिए? अरे 2000 का करेगा के तू? अरे पिताजी किसी काम के लिए चाहिए थे। अच्छा तू काम भी करता है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बता, तू 2000 रुपये में कौन सा काम करने वाला है? पिताजी दे दो ना, तुम काम जान के क्या करोगे? देख भाई, जब तक तू बताएगा नहीं कि 2000 रुपये का क्या करेगा, जब तक मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। पिताजी तुम इतने पैसे बचा के कहाँ ले जाओगे? कर लेने दो ना मुझे खर्च, नहीं तो पैसे धरे धरे गल जाएंगे थारे। कोई बात नहीं, गल जाने दे पैसे, पर तू काम बताएगा जब तुझे पैसे मिलेंगे। इसका मतलब पिताजी तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? अरे भाई मैंने कब मना किया है पैसा देने को? काम बता दे और ले ले पैसे। कोई बात नहीं पिताजी, मैं बिना पैसों का ही अपना काम चला लूंगा, तुम अपने पैसे अपने पास ही रखो। यार बिल्लू, ये गोलू कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक। यार उसका इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, मुझे नहीं लगता वो अब आएगा। भाई बिल्लू, वो आएगा तो जरूर, उसने हमसे वादा किया है। यार वादा तोड़ने में कितना टाइम लगता है, कह देगा कि घर वालों ने आने ही नहीं दिया। चल कोई बात नहीं बिल्लू, थोड़ी देर और बाट देखते हैं, आएगा तो ठीक, नहीं तो हम भी अपने घर चलेंगे। चल भाई, तू नहीं मान रहा तो थोड़ी देर और इंतजार करके देख लेते हैं। अरे कैसे तुम दोनों मुंह लटका के बैठे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे यहाँ तो सब ठीक है, पर तू बता दे, तू कहाँ रहेगा था? अरे मैं तो तुम लोगों की बिरयानी लेने गया था, ये लो तुम लोगों की बिरयानी। अच्छा बिरयानी, चल यूं तो तेने ठीक करा। देखा भाई बिल्लू, मैं कह रहा था ना, हमारा भाई गोलू आएगा जरूर। क्यों, तुम लोग क्या सोच रहे थे, मैं आऊंगा नहीं? नहीं भाई, मुझे तो यकीन था कि तू आएगा, इस बिल्लू को ही लग रहा था कि तू नहीं आएगा। तुम दोनों को एक बात पता है ना, अगर गोलू ने कोई वादा कर दिया ना तो फिर करेगा जरूर। वो तो हमें पता है भाई, मैं तो वैसे ही कह रहा था, लेकिन तो मुझे भी था कि तू जरूर आएगा। अरे आप देर मत करो, जल्दी से बिरयानी खोलो और खाना शुरू करो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी ये। क्यों भाई, तू नहीं खाएगा क्या? खाऊंगा, मैं क्यों नहीं खाऊंगा, भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा ले, तो तेरे लिए भी निकाल लेते हैं। ले पकड़ अपनी चम्मच। दूसरे ने चम्मच भी लकड़ी वाली दी है। कोई बात नहीं, इसी काम चला लेंगे। चलो जी। भाई गोलू, बिरयानी तो एकदम बढ़िया लाया, हाथ तो ही मजा आ रहा। अरे बढ़िया वाले होटल से लाया हूँ, मजा कैसे नहीं आएगा? माँ जी राम राम। राम राम विनीता, ठीक है तू? हाँ माँ जी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ, और तू बता, आज हमारे घर तक कैसे आ गई? माँ जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। हाँ बता, क्या काम है? माँ जी, मुझे 1000 रुपए चाहिए, तुम दे दोगी के? 1000 रुपए की तुझे क्या जरूरत पड़ गई आज? माँ जी, मुझे दीपक के लिए स्कूल की ड्रेस लानी थी, इसलिए चाहिए 1000 रुपए। दीपक के लिए ड्रेस लानी है? फिर तो तुझे पैसे देने पड़ेंगे, पर एक बात बता, वापस कब देवेगी? माँ जी कल दे दूंगी। कल तेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे जो तू मुझे वापस देवेगी? कल मुझे रामपाल की बहू पैसे देगी ना, तो मैं तुम्हें वापसी कर दूंगी कल। रामपाल की बहू तुझे क्यों पैसे देगी? उसने ले रखे थे इससे पैसे? हाँ माँ जी, उसको मैंने उधार दिए थे 2000 रुपए। चल ठीक है, ले जा तू 1000 रुपए। ले विनीता 1000 रुपए। और हाँ सुन, कल याद से दे दियो, कभी भूल जावे।
नहीं माँ जी, मैं तुम्हें कल याद से वापसी कर दूंगी। चल ठीक है। ठीक है माँ जी, राम राम। राम राम। देखो जी, दुनिया उठकर अपने काम धंधे पे चली गई है और एक ये महाराज है कि इनकी सुबह ही नहीं हो रही है। हाँ जी, सुबह हो गई है। उठो जल्दी से, सुबह हो गई है। अरे मत करो, उठो जल्दी से, उठो। अरे यार क्यों परेशान कर रही है, सोने देना मुझे। अरे चाय नहीं पीनी है क्या तुम्हें? उठो जल्दी से, सुबह हो गई है। फिर सो गई। तुम ऐसे नहीं उठोगे, मुझे पता है कि तुम कैसे उठोगे। तुम्हें उठाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है मेरे पास। अरे जला दिया, अरे जला दिया। अरे तू पागल है क्या? ये कौन सा तरीका है उठाने का? ये तरीका तो बहुत पुराना है उठाने का, तुम्हें नहीं पता था क्या? जो लोग प्यार से नहीं उठते हैं ना, उन्हें ऐसे ही उठाया जाता है। अरे वो तो ठीक है, पर तन्ने ये जो उंगली फूंक दी मेरी, इसका इलाज कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? ले कर जल्दी से, बहुत जलन हो रही है उंगली में। हाँ इधर लाओ। अब कैसा लग रहा है? कुछ जलन कम हुई? हाँ अब तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पर आगे से तू मुझे ऐसे मत उठाइए। ठीक है, आगे से तुम प्यार से उठ जाना। अब लो चाय पी लो। माँ और पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो कहीं गए हैं और माँ आंगन में बैठकर आलू छील रही है। पिताजी कहीं गए हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, कम से कम आज सुबह सुबह बातें सुनने को नहीं मिलेंगी मुझे। तुम पिताजी से इतना डरते क्यों हो? पिताजी तो अच्छी बात समझाते हैं ना। अरे अच्छी बात एक बार समझाई जाती है, रोज रोज थोड़ी समझाई जाती है। तुम एक बार में समझते नहीं हो ना, इसलिए पिताजी तुम्हें बार बार समझाते हैं। तू भी पिताजी की तरफ बोल रही है, तू तो कम से कम मेरी तरफ बोल। मैं तो हर टाइम तुम्हारी तरफ बोलती हूँ, मेरे से बढ़िया बहू नहीं मिलेगी तुम्हें। मुझे तू मिल गई, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे और कोई नहीं चाहिए तेरे सिवा। अब चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। चाय तो ठंडी हो गई बहुत देर पहले। तो फिर लाओ, गरम करके ले आती हूँ। ठंडी चाय क्यों पी रहे हो? रहने दे, मैं ठंडी ही चाय पी लूंगा। क्यों तू बेकार में परेशान होएगी? अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम मेरे पति हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। रहने दे, अब तू बाहर जा, माँ देख रही होगी तुझे। ठीक है, पर तुम वापस से सो मत जाना। अब जल्दी से उठ जाओ और नहा लो। ठीक है मेरी जान, और कोई हुक्म? नहीं, तुम बस इतना ही कर लो, वही बहुत है। हाँ भाई, दुकान की सारी बीड़ी तू ही फूकेगा, थोड़ी बहुत औरों के लिए भी छोड़ दे। अरे भाई एक यही तो सहारा है, अगर इसे भी हम छोड़ देंगे तो बेसहारा ना हो जाएंगे। चलो उधर को, फिर मैं तुझे एक ज्ञान की बात बताता हूँ। हाँ भाई बता, कौन सी ज्ञान की बात बता रहा तू? हम भी तो सुने। तो ध्यान से सुनो, बता रहे हैं बाबा गोलू, अगर तुम लोग रोज पियोगे बीड़ी तो यमराज लगा के आ जाएगा सीढ़ी। मुलाकात होगी मौत से और दुनिया वाले फूक देंगे जैसा फूक रहे हो तुम बीड़ी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जय हो गोलू बाबा की। बाबा जी तुम कहाँ थे अब तक, जो हमें दिखाई न दिए? अरे बाबा जी तो यहीं थे, तुम ही लोग नहीं देख पा रहे थे। अरे तुम इन बातों को छोड़ दो, तुम बताओ खाने में क्या मंगवा रहे? अरे मैं तो कुछ नहीं मंगा रहा, मेरी बहू ने तो आज आलू के पराठे बनाए थे, मैं तो वो खा के आ रहा हूँ। तेरा मतलब है हम आज भूखे रहेंगे? अरे कभी कभी तुम लोग भी मंगवा लिया करो यार। भाई गोलू, उस गांव के प्रधान का छोरा है और तेरे होते हुए हम अपनी जेब से पैसे खर्च करेंगे तो तेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? बात तो तू भी ठीक कह रहा है। बताओ क्या खाओगे तुम लोग? अरे कुछ भी मंगा ले जो तेरा मन करे। एक काम करते हैं, आज होटल पर ही चल के खाते हैं। ये भी ठीक रहेगा, फिर चलो जल्दी से। चलो चलो। हाँ भाई, कहाँ हटता रहे तू सारे दिन? कोई काम धंधा है तेरे पास या नहीं? अरे पिताजी मैं अभी ड्यूटी पर से ही तो आ रहा हूँ। अरे कौन सा पहाड़ तोड़ के आया है मेरे लाल? जरा मुझे भी तो बता। अरे पिताजी तुम जान के क्या करोगे कि मैंने कौन से पहाड़ तोड़े हैं? अरे मैं जाऊंगा ना उस पहाड़ को देखने जिस पहाड़ को तू तोड़ के आया है। अरे पिताजी तुम पहाड़ को छोड़ो और ये बताओ इतना सच धज के कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा गोलू, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वहाँ तू भी मेरी गैल चल रहा है। मैं भी थारी गैल चल रहा हूँ?
अरे पिताजी, किसने कहा है तुम्हें कि मैं धारी गैल चल रहा हूँ? मैं ना चल रहा धारी गैल। भाई क्यों? तू क्यों ना चलेगा मेरी गैल? अरे पिताजी, मेरे पास टाइम कहाँ है थारी गैल चलने के लिए? अरे तू जना बिजी है, हमें तो अभी पता चला भाई। अब तो पता चल गया ना पिताजी, अब तुम अकेले जाओ, मैं जा रहा हूँ रोटी खाने। एक बात बता, तूने अपनी जिंदगी में घूमने और खाने के अलावा दूसरा काम किया है? पिताजी, जितना काम मैं करता हूँ ना, उतना काम तो कोई भी नहीं करता है। आज तू अपने काम से छुट्टी ले ले बेटे और मेरी गैल चल। पिताजी, मैंने बोला ना तुम्हें, मैं नहीं जा सकता धारी गैल। तू एक बात और बता दे, ऐसे ही चलेगा या जूता खाने के बाद चलेगा? अरे पिताजी, जूते कोई खाने की चीज है? मैं तो ऐसे ही चल दूंगा थारी गैल, जूते खिलाने की क्या जरूरत है? बस तू चल मेरी गैल। अरे पिताजी, कम से कम मुझे कपड़े तो बदलने दो। अरे कपड़े बदल कर क्या करेगा, ऐसे ही चल। अरे पिताजी, बात तो सुनो मेरी, अरे सुन तो लो। भाभी जी राम राम। अरे टिल्लू और बिल्लू, तुम दोनों आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भाभी जी, हम तो अपने दोस्त गोलू को देखने आए थे, कहाँ है वो? वो तो पिताजी के साथ कहीं गए हैं। मुझे बताओ, क्या काम है तुम दोनों को? भाभी जी, ये थोड़ा पर्सनल काम है, हम दोनों आपको नहीं बता सकते। अरे ऐसा कौन सा काम है जो तुम दोनों अपनी भाभी को नहीं बता सकते? वो हम दोस्तों की बात है भाभी जी, आपको कैसे बता दें? तो फिर तुम्हारे दोस्त तुम दोनों से आज मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि पिताजी उन्हें इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। भाभी जी, हमें पता चला है कि आज आपने आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ बनाए तो है, पर तुम दोनों को किसने बताया कि मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं? भाभी जी, हम दोनों को तो भाई गोलू ने बताया है कि आज आपने आलू के पराठे बनाए। अच्छा, इसका मतलब वो तुम दोनों से पहले ही मिल लिए है। भाभी जी, हमारा दोस्त सुबह सबसे पहले उठ के हमसे मिलता है, बाकी सारे काम बाद में करता है। अच्छा जी, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। भाभी जी, अगर आलू के पराठे बचे रखे हो तो हमें भी खिला दो एक दो। हाँ हाँ रखे तो है, पर एक बात बताओ, वहीं खड़े होके खाओगे या फिर यहाँ बैठ के खाओगे? भाभी जी, हम दोनों तो बैठ के ही खा लेंगे। तो फिर बैठ जाओ आके, वहां खड़े क्यों हो? तुम दोनों यहीं बैठो, मैं पराठे लेकर आती हूँ। आराम से खाइयो, कभी भंडारा समझा। भैया मैं तो सारे खा जाऊंगा। ये लो पराठे खाओ। भाभी जी, पराठे खा के तो मजा आ गया, हमें तो पता ही नहीं था आप इतने अच्छे पराठे बनाते हो। अब तो पता चल गया। हाँ भाभी जी, अब तो पता चल गया। ठीक है भाभी जी, हम चलते हैं, राम राम। राम राम। अरे पिताजी, क्या बात हो गई? बड़े उदास लग रहे हो। बेटा गोलू, आज हमारी प्रधानी चली गई। प्रधानी चलेगी पिताजी? पर प्रधानी कैसे चलेगी पिताजी? तुम तो बढ़िया काम करते हो काम में। पैसे के आगे काम की वैल्यू नहीं होती बेटे। अरे कोई बात नहीं पिताजी, प्रधानी तो फिर आ जाएगी। प्रधानी का क्या है, प्रधानी तो आती जाती रहती है, तुम ज्यादा परेशान मत हो। बेटे प्रधानी तो वापस आ जाएगी, जो इज्जत चली गई है वो कैसे वापस आएगी? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी तुम? मैं सही बात कह रहा हूँ पिताजी, अरे पिताजी, अरे पिताजी, अरे माँ जल्दी से बाहर आइए, देख पिताजी को क्या हो गया। पिताजी, पिताजी, अरे पिताजी, तो क्या हो गया ना? पता नहीं माँ क्या हो गया, बात करते करते ऐसे हो गए। तो फिर सोच के रात जल्दी से हॉस्पिटल ले चली ना। ठीक है माँ, उठा जल्दी से। चल जल्दी। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? कुछ भी बना ले बेटी, मेरे से क्या पूछ रही है? माँ जी, घर पे तो कुछ नहीं है बनाने के लिए, क्या बनाऊं मैं? घर में सारा राशन खत्म होगा बेटी पूजा। हाँ माँ जी, घर में कोई चीज नहीं है, ना आटा है, ना दाल है,
ना तेल है, कुछ भी नहीं है घर में, सब खत्म हो गया। गोलू कहाँ गया? पता नहीं माँ जी कहाँ गए हैं, मुझे तो कुछ बता के भी नहीं गए हैं। ये छोरा भी पता नहीं कब समझेगा। हमारी इतनी हालत खराब है और इसे इसे घूमने की पड़ी है। माँ जी हो सकता है कि वो भी कहीं पैसों के लिए ही गए हो। वो और पैसे लेने गया होगा। तू उसे अभी तक नहीं समझी बेटी पूजा। वो कहीं बैठा बीड़ी फूक रहा होगा, उसे ना घर की चिंता। फिर कैसे करे माँ जी, घर कैसे चलेगा? तू चिंता मत कर, मैं देखती हूँ कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो अपने पिताजी का ध्यान रखियो पर। ठीक है माँ जी, पर तुम किससे पैसे मांगोगी माँ जी? देखती हूँ बेटा पूजा, किस्ता मांगूंगी। अरे कौन है? गेट खुला है, अंदर आ जाओ। अरे माँ जी, आप और हमारे घर पे सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है विनीता, और तुझे तो पता गोलू के पापा के साथ क्या हुआ। हाँ माँ जी, मुझे पता है, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। विनीता, आज मुझे तेरे से बहुत जरूरी काम है, पर तू मना मत करियो। हाँ माँ जी, क्या काम है? मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगी। विनीता, मुझे 500 रुपए चाहिए, एक मना मत करियो, मुझे बहुत जरूरी काम है। माँ जी, पैसे तो थे मेरे पास, पर थोड़ी देर पहले आ जाती ना, मैं तुम्हें दे देती। मैंने अभी रामपाल की बहू को दे दिए। अच्छा, देख ले कहीं तो 500 रुपए का जुगाड़ हो जावे तो। माँ जी, आज तो पैसे मिलने मुश्किल है, तुम कहीं और से देख लो, मिल जाए तो। जब तेरे पास ही पैसे नहीं है और कौन देगा? माँ जी, मैं आपको पैसों के लिए कभी मना नहीं करती, पर क्या करूं, मजबूरी है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। भाई टिल्लू, आज मुझे तेरे से यार बहुत जरूरी काम है, 2000 रुपए दे दे यार। अरे यार गोलू, हमारे पास कहाँ है पैसे? ये तो मुझे किसी को देने हैं। यार तू उसे बाद में दे दिए, आज मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, दे दे यार 2000 रुपए। देख भाई गोलू, हम तुझे पैसे नहीं दे सकते। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? भाई हम तेरे दोस्त नहीं हैं, हम तेरे पैसों के दोस्त हैं। आई बात समझ में? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? ये मजाक करने का टाइम नहीं है यार, दे दे जल्दी से पैसे। मजाक तो तुझे लग रहा है गोलू, पर हकीकत यही है। आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसों को अपना दोस्त बनाया। तुम लोगों ने तो दोस्ती को भी बदनाम कर दिया। भगवान तुम जैसा दोस्त किसी को ना दे। पर भाई गोलू, तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे। भाई मत बोल, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ। और दोबारा तुम दोनों ना मेरे पास मत आ जाना। भाई गोलू, के बात होगी, कैसे उदास बैठा है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हूँ। के बात हुई तू मुझे बता, के बता मैं तेरी मदद ही कर दूं। दीपक, तू चाह के भी मेरी मदद नहीं कर सकता, तू अपने स्कूल जा। अरे बता तो सही, बताने में कोई परेशान नहीं है। यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने सारे गांव में पैसे मांग लिए पर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए। बस इतनी सी बात? मैं तो सोच रहा था पता ना के बात होगी। तुझे ये इतनी सी बात लग रही है?
तुझे पता है मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ है? मुझे तो सब कुछ पता है। ये ले पैसे। अरे इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? आज मुझे स्कूल में फीस भरनी है, ये फीस के पैसे हैं। तो फिर मुझे क्यों दे रहा है? तू जाके अपने स्कूल की फीस भरना। भाई गोलू, फीस तो 2-4 दिन बाद भी भर जाएगी, पर तुझे आज पैसे इनकी जरूरत है, तू ले ले। नहीं, मैं तेरी फीस के पैसे नहीं ले सकता। अरे इन पैसे इन पे कहाँ लिखा है ये फीस के पैसे हैं, ले तू ले ले। तूने मेरे लिए इतना सोचा, यही बहुत है मेरे लिए। अगर दोस्त हो ना तो तेरे जैसा। देख मैं अभी भी कह रहा हूँ, ले ले पैसे। नहीं, तू चुपचाप जाके अपने स्कूल की फीस भर, मैं पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लूंगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और तू भी आराम से जाइए स्कूल। हाँ जी, कहाँ चले गए थे तुम? माँ जी तुम्हें कब से ढूंढ रही है। अरे मैं कुछ पैसों की जुगाड़ में गया था। हुआ कुछ जुगाड़ पैसों का या नहीं? यार पूजा, मैंने तो हर आदमी से पैसे मांग के देख लिए, पर मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तुम एक काम करो ना, टिल्लू और बिल्लू से बात करके देखो, क्या पता वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। अरे उन दोनों का तो तू नाम ही मत ले, एक नंबर के हरामी है दोनों। अच्छा, तुम गए थे क्या उनके पास पैसे लेने? हाँ गया था, मेरे ससुरे नू कह रहे थे हम तेरे दोस्त नहीं है, हम तो तेरे पैसों के दोस्त हैं। फिर क्या करे, घर में भी राशन पानी खत्म हो रहा है और पिताजी की दवाई भी खत्म हो रही है। यार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? एक बात बोलूं जी, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ बोल, क्या बोल रही है तू? तुम चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो। आदमी अपनी मेहनत से अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकता है। मुझे पता है तू क्या कहना चाहती है, पर मैं क्या करूं, इतनी जल्दी कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। इसीलिए पिताजी तुम्हें समझाते थे कि कुछ काम धंधा कर लो, क्योंकि बुरा वक्त कब आ जाए ये कोई नहीं जानता है। मुझे पता है पूजा कि मैंने कभी पिताजी की बात नहीं सुनी, इसीलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम दुखी मत हो, मैं एक बार पिताजी से बात करके देखती हूँ, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। देख ले, अगर कुछ मदद कर दें तो अच्छा रहेगा। ये ले फोन। ठीक है, मैं पिताजी से बात करके देखती हूँ। इसीलिए पिताजी मैंने तुम्हें फोन किया है, अगर तुम कुछ पैसों की मदद कर दो तो अच्छा रहेगा। बेटी पूजा, मैंने अभी किसी को 20 लाख रुपए दिए हैं। अगर तू थोड़ी देर पहले फोन करती तो मैं जरूर तेरी मदद कर देता। देख लो पिताजी, अगर कुछ हो जाए तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बेटी पूजा, तू परेशान क्यों हो रही है? तू एक काम कर, अपना बैग पैक कर ले, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। नहीं पिताजी, आप मुझे लेने मत आना, मैं इस हालत में आपके साथ कभी नहीं चलूंगी। एक बार फिर सोच ले बेटी पूजा। सोच लिया पिताजी, मैं अपने परिवार को ऐसी हालत में कभी नहीं छोड़ सकती। ठीक है पिताजी। पूजा, अब तू किसी को पैसों के लिए फोन मत करियो, ठीक है? ठीक है जी। देख, तुझे मैं अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। पैसा उसी आदमी के पास रहता है जो अच्छे से मेहनत करता है, मजदूरी करता है, समझे, पसीना बहाता है। इसीलिए तू सुधर जा बेटा। अरे पिताजी, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम इस गांव के प्रधान हो और हमारे 30 बीघे जमीन है, मैं भी काम करूंगा क्या? समझेगा एक दिन तू मेरी बात को, और जब तक तू समझेगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी हो।
अरे बिल्लू, मुझे तो यूं गोलू लगा है। लगा था भाई गोलू ही, मगर ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा। अरे क्या बात है भाई गोलू, गांव के प्रधान का छोरा भट्टे पे काम कर रहा। उड़ा लो मेरा मजाक जितना उड़ा सकते हो, पर ये बुरा वक्त ना मेरा रिश्तेदार नहीं है जो हर वक्त मेरे पास ही रहेगा। हो सकता है कल को ये थारे पास भी आ जाए। अरे भाई, हमारे पास नहीं आने का बुरा वक्त, क्योंकि हमने पहले ही पैसा जमा कर रखा है। वो तो जब आएगा ना तब पता लगेगा तुम लोगों को। भाई गोलू, आज तो तू पार्टी कर ले, आज तो तूने भट्टे में बहुत पैसे कमा लिए होंगे। अरे भाई बिल्लू, ये पार्टी कहाँ से कर सकता है, इसके पास तो खुद खाने को पैसे नहीं। हाँ भाई, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अरे भाई गोलू, अरे कल को हमारे घेर में आ जाइयो और हमारा भी गोबर घेर दियो। और हमारा भी घेर दियो। चल भाई बिल्लू। चल भाई टिल्लू। अरे पूजा, क्या बात होगी? तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। तो फिर तू रो क्यों रही है? तुम्हारे हाथों के छाले देखकर मुझे रोना आ गया। अरे पगली, ये तो मेहनत की मेहंदी है जो मैंने आज अपने हाथों पे लगाई है। तुझे तो खुश होना चाहिए। हम लोगों ने तुम्हें कभी इतना काम करते हुए देखा नहीं है ना, इसीलिए रोना आ गया। अरे काम तो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, पर क्या करूं, मुझे समझ में ही लेट आया। तुमने काम करना शुरू कर दिया, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। अब हमारे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पति अब काम करने लगे हैं। हाँ, अब मैं तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा सुनो, कल तुम काम पे जाओगे क्या? अरे अब तो मैं रोज काम पे जाऊंगा मेरी जान, क्योंकि मुझे अपने घर की खुशियाँ खरीद के लानी है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना दूंगी, तुम साथ में लेकर जाना। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू परेशान मत हो। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? जब तुम इतनी मेहनत कर सकते हो तो मैं भी तो तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ ना। बस तू मेरे साथ रह, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे तू। मैं तो तुम्हारी परछाई हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मुझे पता है मेरी जान। लाओ, मैं तुम्हारे हाथों में दवाई लगा देती हूँ, कुछ आराम पड़ जाएगा। पिताजी, अब कैसी तबीयत है थारी? कुछ आराम लग रहा है? हाँ बेटा, कुछ आराम सा तो है। मगर तू कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? पिताजी मैं काम पे जा रहा हूँ। क्या तू काम पे जा रहा है बेटा? ये क्या कह रहा है तू? हाँ पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ, मैं काम पे ही जा रहा हूँ। मैं बीमार हो गया हूँ, इसलिए तुझे काम करना पड़ रहा है ना? नहीं पिताजी, ये काम तो मुझे बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था, पर मेरी समझ में ही नहीं आई, और जब समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। इस गांव के प्रधान का छोरा काम करेगा कि? हाँ पिताजी, इस गांव के प्रधान का छोरा अब काम करेगा। मेरा बच्चा खुश रहे हमेशा। ठीक है पिताजी, तुम आराम करो, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। बेटा गोलू, तुझे देख के आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तू इतना बदल जाएगा। पिताजी तुम ज्यादा बात मत करो, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत करे। ठीक है पिताजी, काम पे जाने का टाइम हो गया, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, तुम आराम करो। ठीक है? ठीक है, आराम से जाइए बेटा। ठीक है पिताजी, तुम भी अपना ध्यान रखियो। मैं तो सुधर गया, तुम लोग कब सुधरोगे? अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी।